आदाब नाज़रीन, ज़ेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। जिला पुलिस की तहसील मंडी के इलाका हड़ी बुड्डा नेड़ी इलाका से ताल्लुक रखने वाले मौलाना अब्दुल कय्यूम अशरफी नामी शख्स उम्रा करने के लिए मदीना मुनव्वरा रवाना हुए, जो कि मंडी से दिल्ली तक का सफर पैदल तय करेंगे। इसके अलावा मौसूफ ने कुरान मजीद अल्फी वकल में भी तहरीर किया, जिसका वजन 25 किलो से जायद बताया जाता है। इस मौका पर उन्हें अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा जामा मस्जिद मंडी से सैकड़ों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने रवाना किया। उन्होंने अपने हाथों से कुरान मजीद का जो नुस्खा तहरीर किया वो अपने साथ मदीना मुनव्वरा ले जा रहे हैं। मौलाना अब्दुल कय्यूम अशरफी ने इस मौका पर ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि वो पूरा सफर पैदल करना चाहते थे, मगर नामालूम वजूहात की बिना पर उन्हें कुछ ममालिक से गुजरने की इजाजत नहीं मिली। लेकिन इसके बावजूद भी वो मंडी से दिल्ली तक का सफर अपने कुछ साथियों के हमरा पैदल करेंगे। उनका कहना था कि उन्होंने मुकम्मल कुरान नुस्खे को एक माह में तहरीर किया है, जो अपने साथ ले जाकर मदीना मुनव्वरा की किसी लाइब्रेरी में तोहफे के तौर पर देंगे। उन्होंने इस मौका पर हिंदुस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सरकार ने उन्हें सफर के दौरान हर किस्म की आसाइश का वादा किया है। आगे देखिए हमारे नुमाइंदा जहांगीर अहमद की ये रिपोर्ट। बहुत बहुत आपको मुबारक हो माशाअल्लाह। सय्यदना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व जी आज अल्हम्दुलिल्लाह पहला दिन है और हम मरकज़ी जामा मस्जिद मंडी से हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद फ़ाज़िल हुसैन साहिब क़िबला की सरबराही में यहाँ से निकल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ ये हमारे साथी हैं, कुरान अज़ीम भी ये साथ में लेकर चलेंगे। हमारे पास छोटी सी गाड़ी भी है। बहरहाल इंतज़ामिया ने यकीन दहानी ये करवाई है कि हम आपका मुकम्मल साथ देंगे। जी अलबत्ता बाकी ममालिक के हमने वीज़ा की बड़ी कोशिश की, परमिशन लेने की कोशिश की, वो तो ना मिल पाई कहीं एक वजूहात की बिना पर। तकरीबन ये 4 साल से हमारी कोशिश चल रही थी। बहरहाल हमारे यहाँ मुल्क हिंदुस्तान में अमन भाईचारा अमन बड़ा एक अच्छा माहौल है। यहाँ बड़ा सपोर्ट करते हैं ऐसे मामलात में। पैदल यात्रा कहीं भी करने में यहाँ बहुत बड़ा सपोर्ट किया जाता है। इंशाअल्लाह ताला इसके लिए एडमिशन की जानिब से और यहाँ के इंतज़ामिया की तरफ से दिल्ली तक हमारी भरपूर ये उनके हमारे लिए कोशिश रहेगी कि वो हमारा साथ दें। उन्होंने यकीन दहानी करवाई है इसके लिए। जी ये तकरीबन 25 kg का वज़न है और 29 दिन में ये मुकम्मल कुरान अज़ीम लिखा है और ये साथ में लेकर इंशाअल्लाह ताला चलेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग में दिल्ली तक, तो वहाँ से फिर फ़्लाइट है, तो फिर आगे का जो हमारा पैदल है, लेकिन इसको हम वहाँ गिफ्ट कर देंगे। वहाँ जो जहाँ पे लाइब्रेरी में रखना है वहाँ भेज देंगे इसके। फिर ये असल में अक़ीदत और मोहब्बत की सब बातें होती हैं। तो तकरीबन ये 1.5-2 महीने के नज़दीक यहाँ से लग जाएगा, क्योंकि काफ़ी दूर है यहाँ से दिल्ली तक। तो ये ऐसे किताबों में हमने पढ़ा है कि आज पैदल की बड़ी एक फजीलत है इस सफ़र की। इस वजह से हमारे एक ये जहन बना और ये मोहब्बत की सब बातें हैं। हम इंतज़ामिया के लिए और यहाँ के तमाम अपने इस वतन की तमाम आवाम के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला सब के हाल पर रहम करम अता फ़रमाए और सब की जितनी मुश्किलातें हैं, परेशानियाँ हैं, दफ़ा रफ़ा रद्द फरमाए। मौका पर सबसे पहले उस नौजवान को दिल की अमीर गहराइयों से अपने इलाके की तरफ से मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसा सफ़र जो मुंतखब किया कि जो रोज़े रसूलुल्लाह पर खाने काबा की तरफ जाता है। और साथ ही बड़ी खुशकिस्मती की ये बात है तो उन्हें अपने 10 मुबारक से कलामुल्लाह शरीफ का तहरीर करके वो भी वहाँ पे रोज़ा रसूलुल्लाह पर तोहफे के तौर पर वहाँ की लाइब्रेरी में देने के लिए वहाँ पे साथ ले जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा मैं कहूँगा कि हमारे इलाके को ये
खुशकिस्मती हमारे इलाके यहाँ के लोगों की कि हमारे इलाके से ये जो नौजवान मौलाना साहब हैं, ये हमारे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये यहाँ से जा रहे हैं और हमें मैं कहूँगा उनको एक मुबारकबाद दूंगा। दूसरा ये है कि इस वक्त जो इनका यहाँ से सफ़र पर निकलना वो एक अहम मकसद है इसमें, और अहम एक सबक है इसमें कि इस वक्त मौजूदा दौर में, मौजूदा हालात में भी कि किस तरीके से हमें जो दीन इस्लाम जो हमें दर्स देता है कि प्यार मोहब्बत का, इखलाक का, और ख़ास करके बुराइयों से रुकने का, वो एक पैदल सफ़र करके इन्हें एक बेहतरीन पैगाम जो है ना उम्मत मुस्लिमा पर बल्कि सारी दुनिया इंसानियत को दे रहे हैं कि इस वक्त मौजूदा दौर में हमें किस तरीके से अपने आप को संभाल के चलना, और बुराइयों से जो इस वक्त बुराइयां दुनिया में आ रही हैं, इस वक्त के जो हालात देख रहे हैं सब कुछ पूरी दुनिया के, तो इसलिए भी ये एक हर एक आशिक रसूल के दिल की ये तड़प, ये ख्वाहिश, ये तमन्ना होती है कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार उसके मुक़द्दर में हो जाए। हमारे तहसील मंडी की मरकज़ी जामा मस्जिद से आज हाड़ी बुड्ढा के एक नौजवान आलिम दीन मौलाना अब्दुल क़य्यूम अशरफी साहब पैदल हज के लिए यहाँ से निकले हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मौला ताला इनके सफ़र को आसान फरमाए, और इनके दिल के अंदर जो तड़प, जो इश्क और जो एक मोहब्बत और जोश है, वलवला है, अल्लाह ताला उसको कबूल आम फरमाए। और ये नौजवानों के लिए ख़ासकर एक बहुत बड़ा मैसेज है। जो नौजवान तरह तरह की बुराइयों के अंदर मुलव्वस हैं, उन्हें चाहिए कि वो इस नौजवान की ज़िंदगी को देखें कि उनके दिल के अंदर किस तरीके की तड़प है। वो चाहते तो किसी और मुल्क का, किसी और जगह का सफ़र भी कर सकते थे, लेकिन उनके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि शहर मदीना पैदल जाया जाए, शहर मक्का पैदल जाया जाए। मैं अपने पूरे इलाका मंडी, तहसील मंडी और जमात अहले सुन्नत की जानिब से और तमाम तर उलमा अहले सुन्नत की जानिब से और अपनी तमाम अवाम की जानिब से मैं मोहतरम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हज़रत मौलाना अब्दुल क़य्यूम अशरफी साहब ज़िदा मजदूर करीम, जो एक आलिम फाजिल भी हैं और एक बड़े इदारे से सनद याफ्ता भी हैं। उनके अंदर बहुत ज़्यादा शौक़ था, काफ़ी अरसा से हमारे साथी भी हैं और उन्होंने काफ़ी बार इज़हार भी किया। बहरहाल उन्होंने फिर कुरान करीम तहरीर फरमाया। ये तकरीबन 7वां कुरान करीम था जो 29 दिनों के अंदर इन्होंने मुकम्मल तहरीर फरमाया। अल्फ़ी हरफ़ी, हर लाइन अलिफ से शुरू हुई है। और आज उन्होंने सफ़र महमूद के लिए मक्का और मदीना शरीफ के लिए सफ़र शुरू किया, जिसमें ये पैदल हज करना चाहते हैं। यहाँ से इन्होंने सफ़र शुरू किया। आज मंडी जामा मस्जिद से इनको बड़े ही अदब और एहतराम और उसको एहतशाम के साथ इनका इस्तकबाल किया गया, और हज़रत का ये सफ़र यहाँ से जारी और सारी है। यहाँ से पहुँचेंगे और वहाँ से मेंढर से होते हुए फिर ये सीधा दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचेंगे। दिल्ली से जद्दा तक ये बाई एयर जाएंगे और जद्दा से पैदल मक्का शरीफ और मक्का से मदीना और मदीना से फिर बगदाद शरीफ के अंदर हाजिर होंगे। हम अपनी तरफ से और अपने तमाम अहबाब की तरफ से इनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं और इनके लिए खुसूसी दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला बआसानी इनको मंजिल मकसूद तक पहुँचाए।